जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हनुमान बाबा के विषय में। हनुमान जी की जो शक्ति होती है, जो उनके गढ़ होते हैं, वो अगर आपको उनके दूत हैं, प्राप्त हैं, तो उन्हें हम कैसे अपनी पूजा से, भक्ति से उनकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं और हमें कैसे पता चले कि हमें दूत और गढ़ प्राप्त हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए मेरे वॉइस सुन रहे हैं या मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत सालों से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनको हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भोग चढ़ा रहे हैं, भाव से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत उनसे गहरा लगाव है, उनके पूजा के बिना आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके पूजा की, आपकी जो प्रतिदिन की पूजा है, उसके कारण भगवान के जो दूत और गण होते हैं वो आपके संपर्क में आना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ थोड़ी सी कमी कहीं ना कहीं रह जाती है, जिसके कारण से उनकी जो ऊर्जा होती है वो पूरी तरीके से हमारे शरीर के बाहर नहीं आ पाती है, या हमको वो बता नहीं पाती है कि हम कहाँ से हैं, हम बाबा के दूत हैं, या आपसे क्या कार्य करवाना चाहते हैं बाबा, वो ये सब नहीं बता पाते हैं। तो क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए, अगर आप बाबा की पूजा करते हैं, आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, हमेशा करते हैं, आप उनकी माला करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपको ये अपने आप समझ में आएगा धीरे धीरे कि आपके अंदर ऊर्जा का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। वो कैसे? सबसे पहले तो ये होगा कि आप जो राम जी के आपके मन में जो श्री राम जी के प्रति जो भक्ति है, भाव है, वो अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्योंकि हनुमान जी जो थे वो श्री रामचंद्र जी के सेवक थे, उनके प्रति उनकी जो सेवा थी, उनका जो भाव था, वो सब जानते हैं। तो आपके अंदर वो सेवा, वो भाव अपने आप अंदर से आने लगेगा। आपको हमेशा मन करेगा कि आप राम स्तुति पढ़ें, राम जी की तस्वीर देखें, उनकी फ़ोटो देखें, उनकी माला करें, चैंटिंग करें। ये आपका एक श्री राम जी के प्रति अलग से भाव उत्पन्न होने लगेगा। अगर कोई भी उनकी बुराई कर देगा, अगर कोई भी अगर कुछ कह देगा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, अंदर से आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा। तो ये कुछ इसके लक्षण होते हैं। फिर अगर आपके अंदर हनुमान जी की के जो गढ़ हैं, उनके दूत हैं, अगर वो हैं, तो आपको नियम, संयम ये बहुत पसंद आएगा रखना। आपको ब्रह्मचर्य में रहना अच्छा लगेगा, अगर आप गृहस्थ में हैं तो भी, और अगर आप गृहस्थ में नहीं हैं तो भी आपको ब्रह्मचर्य में रहना ही ज़्यादा पसंद आएगा। आपका मन कभी भी इधर उधर या गलत चीज़ों में नहीं भटकेगा। क्योंकि हनुमान जी जो थे वो, जैसे वैष्णव कहते हैं कि श्री राम जी, विष्णु जी, वैष्णव संप्रदाय के लोग जो होते हैं उनको पूछते हैं तो उनका क्या नियम होता है। उनका यही नियम होता है कि वो बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन भी करते हैं। उनके नियम जो थोड़े कठोर होते हैं। तो वैसे ही अगर आप हनुमान जी के अगर आप भक्ति करेंगे, अगर उनके दूत आपको प्राप्त है, तो आपको एक संयम, एक नियम, एक तरह से बिल्कुल खान पान शुद्ध हो, आपका मन करेगा खाने के लिए, बिल्कुल गंदगी आपको बर्दाश्त नहीं होगी। कोई कुछ भी खाएगा तो आपको वहाँ पे रहना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो एक जो विष्णु जी का, एक श्री राम जी का जो तत्व है, वो भी क्या होगा, जागृत होता है। आप जब भी हनुमान जी की माला करेंगे, उनके बीज मंत्रों का जाप करेंगे, तो आपके शरीर में वाइब्रेशन होगी, आपको लंबी लंबी वासियाँ आएंगी, आपका शरीर आगे पीछे डोलेगा, आपको स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन होने लगेंगे, उनकी ऊर्जा आपको महसूस होगी। आपको बहुत अंदर से, जैसे क्योंकि उनका अग्नि तत्व है, उग्र देवी देवता है, ये जो महाकाली हैं और हनुमान जी हैं, ये सभी जागृत देवी देवता हैं हमारे इस कलयुग में। तो इनकी ऊर्जा जो है ये अग्नि तत्व की होती है। ये बहुत ज़्यादा आपको अंदर से ऊर्जा महसूस होगी, आपको गर्म सा, मतलब हीट आपकी बॉडी करने लगेगी, ऊर्जा का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको जैसे कुछ भी, अगर कहीं आप जा रहे हैं मंदिर में, आप वहाँ हनुमान जी की सुंदरकांड हो रही है, अगर वहाँ चालीसा हो रही है, आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आपका जो सी बॉडी है वो अलग ही रिस्पॉन्स दे रही है। आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं रहती है, या तो आपका मन करेगा कि खूब झूम के नाचने लगे,
आपका मन करेगा कि खूब या तो बहुत जोर जोर से हम श्री राम जी की स्तुति करें, हनुमान चालीसा करें। इस तरीके से आपका अपने आप अंदर से मन करने लगेगा। इसके बाद में और भी बहुत से लक्षण हैं जो कि आपको हनुमान जी के अगर दूत प्राप्त हैं तो आपको अंदर से महसूस होगा। आप किसी से कुछ बात कहेंगे, मान लीजिए कि आपने किसी को कुछ चीज़ कहे तो आपकी बातें जो है वो सत्य होने लगेंगी। अब अगर ये मान लीजिए कि आपको लक्षण अगर ये लगते हैं आपके अंदर, आपको महसूस होते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा हनुमान जी के प्रति, श्री राम जी के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम लग रहा है, बहुत ज़्यादा भक्ति लग रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, शरीर में वाइब्रेशन हो रहा है, तो ये ऊर्जा को अब आपका काम है, कहीं ना कहीं ये संकेत आपको मिल रहे हैं कि आप अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाइए। तो वो कैसे होगा? वो इस तरीके से होगा कि आपको हनुमान जी के जो बीज मंत्र हैं आपको उनका जाप करना पड़ेगा। अगर गुरु नहीं है तो आप शिव जी को गुरु बना सकते हैं, आप स्वयं हनुमान जी को गुरु बना सकते हैं, आप माँ काली को गुरु बना सकते हैं। आप गुरु मानकर आप उनके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बीज मंत्रों के जाप करने का मतलब है कि इतना भी नहीं करना है आपको कि आप एक ही दिन में कर रहे हैं तो आप 21-51 माला नहीं, शुरू में आपको थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करनी है। उससे आपका धीरे धीरे शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगेगा, आपको आपकी बॉडी में मंत्र समाने लगेगा और आपको समझ में आएगा कि वो मंत्र किस तरह से आपको ऊपर उठा रहा है, आपकी ऊर्जा को ऊपर कर रहा है। थोड़ा थोड़ा आपको साधनाएं भी समय समय पे करनी पड़ेंगी। तो ये साधना के विषय पे भी मैं आपको वीडियो में जानकारी दूंगी अगले वीडियो में। अगर आपको कोई प्रश्न है, चाहे माँ काली, किसी साधना, पूजा, हनुमान जी की, या कोई भी प्रश्न है इससे संबंधित, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं अलग से उस विषय पे आपको वीडियो बनाकर बताऊंगी। मुझे जितना ज्ञान है मैं उस ज्ञान से, या मुझे जितना माता ने, माँ काली ने ज्ञान दी है उसके अनुसार मैं आपको किसी भी चीज़ का, अगर कोई संकट है, कोई तकलीफ है, उसका मैं निवारण आपको वीडियो के ज़रिए से बताऊंगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी जो ये छोटी सी जानकारी है ये आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माँ काली।